संगत जी सेक्टर 17 एग्जीबिशन ग्राउंड एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन लगी हुई है। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स जो होते हैं बहुत बड़ी है। थोड़ा सा जल्दी आ गए, अदरवाइज अंधेरे में और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। मोस्ट हैपनिंग सिटी ऑफ इंडिया, सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़। कर दिया गया है। इससे पोजीशन और ड्राफ्ट नियंत्रण दोनों कार्यों को एक साथ किया जा सकता है। सिस्टम के साथ आप अपने लैपटॉप की स्थिति और विभिन्न उपकरणों के लिए ड्राफ्ट और पोजीशन के रेशो को सही प्रकार नियमित कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा रश है। पहले बाहर बाहर की बनाएंगे, फिर उसके बाद अंदर चलेंगे। शाम को लाइट्स में ज़्यादा अच्छा लगेगा। दास को कहीं जाना था, लेकिन वहाँ से दास की वापसी थोड़ी सी जल्दी होगी, उसके कारण यहाँ पर अराइवल जो है वो भी जल्दी होगा। रात को ज़्यादा यहाँ पर चमक धमक होगी। रिफ्रेशमेंट्स, ये सर पराली इकट्ठी करके ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੇਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਐਵੇਂ ਆਪੇ ਬਣਾ ਅੱਛਾ, ਬੰਡਲ ਬਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਬਾਈਨ ਬੰਡਲ- ਨਾਲ ਫਸਲ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਥੱਲੇ ਵਢਾਣੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਕਟਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬੰਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਗੇ 3,60,000। ਹਾਂਜੀ बंडल का यूज़ पेपर मिल वाले लेते हैं और संगत जी ये पराली इकट्ठी करने वाली मशीन है। वो जो बंडल है ऐसे बन जाता है। सेबा होता है, जो रस्सी होती है वो भी मशीन के अंदर ही है। अब ये क्या क्या मशीन्स पड़ी हैं इनकी जानकारी नहीं है। ये देखे चावल की फसल बोने वाली मशीन है। संगत जी ये सारा एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स की एग्जीबिशन है। यहाँ पर सारा सामान ही एग्रीकल्चर के रिलेटेड है।
ये एग्रीकल्चरल स्प्रेयर है, कितना बड़ा टैंक है इसके साथ। ये अंकल अपना वेट लूज कर रहे हैं। ये हैंड टूल्स हैं सारे। ऐसी यूज़लेस वीडियोस देखने के लिए दास का यूट्यूब चैनल बेनी चीमा सब्सक्राइब कीजिए, जितना आहिस्ता आहिस्ता कर सकते हैं। जल्दी ही आपको पिंजौर गार्डन लेकर जाएंगे। अभी सेक्टर 17 में पिंजौर में देखिए, जब सतगुरु की मौज होती है फिर पिंजौर में भी चलेंगे। कुछ दिनों तक शिमला चलेंगे, जहाँ की स्नोफॉल आपको दिखाएंगे। कैसे कैसे टूल्स आगे हैं एग्रीकल्चर में, ये देखकर ही बनता है। टूल्स महंगे बहुत हैं, इसलिए जो हमारे नॉर्मल खेती बाड़ी होती है वीट और राइस की, उसके लिए ऐसे इक्विपमेंट्स लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अब जैसे ये देखिए, ये यही मशीन है, ये करीब 1,15,000 रुपये की है। अभी एग्रीकल्चर जो हमारा ऑर्थोडॉक्स है वीट और राइस वाला सिस्टम, उसमें ऐसे इक्विपमेंट्स लेकर फार्मर अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि 2 फसलें लेने के लिए अगर हम ऐसे औजार यूज़ करें तो उसका फ़ायदा नहीं है। अगर हम शुगर केन उगाते हैं, 3 या 4 फसलें लेते हैं, साथ में आलू बीजते हैं, तो वैसे सामान के लिए हम ऐसे इक्विपमेंट्स अगर लें तो फ़ायदेमंद रहता है। ये है खाने पीने का सामान, ये है गाय का घी, गाय का शुद्ध घी। मैंने नहीं कहा, लिखा हुआ है। ये आलू बुआई वाली मशीन है, 1,00,000 रुपए की। शोरूमों में या एग्जीबिशंस में ये सामान पड़ा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम इन्हें यूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद इनका रख रखाव और सफाई इतनी नहीं रहती, इसलिए घर पर पड़ी ये चीज़ें इतनी खूबसूरत भी नहीं लगती। ये है सोलर सिस्टम, सोलर हीटर, सोलर गीज़र, सब कुछ। उन्नत कृषि, समृद्ध किसान, विकसित ग्राम।
कृपया ध्यान प्रोडक्ट्स पर रखें, प्रोडक्ट्स बेचने वालों पर नहीं। डीपी चॉकलेट्स, ये ऑर्गेनिक जूस वगैरह है। अंग्रेज़ भी आए हुए हैं सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में। ये सारे अंग्रेज़ ही बैठे हैं कनाडा से। वाओ, ये माँ क्या है? सिंपल है। इस हॉल में ज़्यादातर चीज़ें खाने पीने वाली हैं। मिल्क
जी 200 रुपये भाजी ये बिल है जी, ये बिल ग्रेप फ्रूट ऑलमोस्ट सभी चीज़ें डिस्प्ले के लिए हैं। वेरका की लस्सी पड़ी थी, दूध पड़ा था, तो दास को भूख लगी हुई थी, तो भाई साहब से पूछे, वो बोले कि यहाँ पर जितना भी सामान है वो खाने के लिए नहीं, सिर्फ डिस्प्ले के लिए है। ये डाटाबेस है कंपनी का सर, आपको कंपनी की डिटेल मिल आइसक्रीम है, देखते हैं डिस्प्ले के लिए है या फिर खाने के लिए भी। पूरी ब्रिक है, यानी कि ईंट। इतनी ईंट कहाँ से मैं खाऊंगा। खूबसूरत शहर के बेहद खूबसूरत लोग। देर हो गया कि पहले